ये मसला बाकी और वो डॉक्टर साहब ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ 100 ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ हाँ बड़ा है वही बाढ़ होने की देर लोग अपने जी थोड़ा लेगी बच्ची है उनकी बात नहीं सकते ये क्या कर रहा है बिल्कुल दुकान वाले तो ये अपना भी दुकान वाले ना बात मैडम जी ਤੁਸੀਂ पार्ट ही आना पड़ना है ना बाहर से ठीक है बाढ़ ही है कोई वाली पार्ट पर लगा दे बाकी बच्चे ने अपने ठीक है कोई ऐसी चीज कोई ऐसी प्रॉब्लम बना सके क्योंकि ये करने यही बचाव चलो चलो नहीं ना उधर से चलना ही बैठे जाता है क्या पूरे ही लगे दा करना है पूरा रिकॉर्ड भी बड़ा कौन आया हां रिकॉर्ड सारा साडे कोल ले आना चाहिए कितना कुछ हो तो से कैसा लगवाई लगाया जाए हां जी हां रिकॉर्ड तो ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ पूरा ठीक है यार सर आज मीटिंग की गई है कार्यालय में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या पर्पस था मीटिंग करने का? हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विवेक बीएमओ नगरी प्रोल। तो आज यहाँ पे तहसील ऑफिस में मीटिंग हुई है जिसमें सारे वार्ड मेंबर्स और जो लोकल लीडर्स वगैरह सरपंच वगैरह सारे थे। तो मीटिंग का मुद्दा ये था कि वैक्सीनेशन यहाँ पे हमारे नगरी में जो कि 100% हो, सारे आएँ और वैक्सीन लगवाएं। तो हमने यहाँ पे यही पे डिस्कस किया कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव को और कैसे बढ़ाएं, और ये सबकी यही वो है कि यहाँ पे पूरी जो कि 100% वैक्सीनेशन हो और जिससे कि सबको ये बेनिफिट मिले वैक्सीनेशन का। सर कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों लगातार एक जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने दौरा किया था, उससे पहले भी कई आला अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर। तो एक शिकायत सामने आती है कि जब भी कोई मरीज वहाँ पहुँचता है कोई अन्य बीमारी से ग्रस्त, तो उसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है। तो कितना सच्चाई है इसमें आरोप? नहीं सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हॉस्पिटल में हम कोई ऐसे वो नहीं करते। हमारे पास जो भी पेशेंट आता है, हम चाहे वो कोविड पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमको उनको उन सबको देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ इस वक्त संडे को भी लगा है, छुट्टी वाले भी दिन लगा हुआ है, रात को भी लगा है, दिन को भी लगा है। 24 आवर्स वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं। स्टार्ट बड़े दिन से, परसों से स्टार्ट है 18+ की वैक्सीनेशन की। सर देखा जाए कि जिस तरह से जिला हॉस्पिटल नगरी में स्थानीय है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज बीएमओ होने के नाते? हाँ, ये मैं मैसेज तो यही देना चाहता हूँ कि इसमें मतलब प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपना बचाव करें, वैक्सीनेशन लगाएं, मास्क पहने और अपने घरों पर ही रहें। देखिए, आज हमारे तहसील हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सारे हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें हमारे नगरी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स और बीडीसी चेयरमैन और जितने भी सरपंच साहिबान हैं, और विशेष रूप पे इसमें हमारे बीएमओ साहब भी यहाँ पर उपस्थित रहे, नायब तहसीलदार साहब थे। तो मेन जो मीटिंग का एजेंडा था वो यही था कि किस प्रकार हमारा ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये और ज़्यादा रफ्तार जो है तेज़ी से पकड़े, और हमारा टारगेट क्लियर कट है कि 100% जो वैक्सीनेशन है उसको इंश्योर करना है। तो उसमें यही आज की मीटिंग में फैसला हुआ
कि हॉस्पिटल में तो वैक्सीनेशन हो ही रही है, जैसे आप सब जानते हैं कि अब 18+ भी शुरू हो गई है। तो अब इसको हम म्यूनसिपैलिटीज़ में वार्ड वाइज भी शुरू करने जा रहे हैं। हर वार्ड में कैंप लगवाएंगे वार्ड वाइज, वार्ड और वहाँ के जो काउंसलर होंगे उनको ये जिम्मेवारी देंगे, तो उनकी जिम्मेवारी में सारा ये जो होगा वहाँ के काउंसलर देखेंगे, वो इंश्योर करेंगे, सबको बुला के वैक्सीनेशन करवाएंगे और 100% वैक्सीनेशन कराएंगे। उसी तरह पंचायत में होगा। तहसीलदार साहब ने पंच सरपंच म्यूनसिपल कमेटी के सारे लोगों को बुलाया है, क्योंकि वैक्सीन हर गांव हर घर में जाकर वैक्सीन डॉक्टरों से और निवेदन करते करेंगे कि घर घर में जाकर उनको हर इंसान को वैक्सीन का टीका लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन लगाएंगे तो लोग बचेंगे, ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो लोग नहीं बचेंगे। हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी नगरी में इतना कोई कुछ नहीं, कोरोना का कुछ भी असर नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सभी लोग से अपील की जाती है कि अपने अपने घरों में सभी को टीका लगवाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। देखा है कि लगातार एलजी साहब जो है वो पंचायतों में 5 बेड और गैस ऑक्सीजन जो है वो देने की बात कर रहे हैं। तो आप धराना से आते हैं, तो क्या लगता है कि वाकई में वो जो निर्देश हमारे माननीय गवर्नर साहब की तरफ से दिए गए थे वो ज़मीनी स्तर पर लागू हो रहे हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पंच भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे गांव में जो कुछ लोग टीका लगवा लिया है और दूसरी वैक्सीन के लिए पहले तो कह रहे थे कि 40 दिन के लिए दूसरा टीका लगेगा, लेकिन अभी तो 3 महीने के लिए कर दिया है। और कुछ लोग तो हमारे गांव में पढ़ते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि हम टीका लगवा रहे हैं लेकिन टीके का असर एड़ा दूसरी डिफेक्ट पड़ रहा है, उनको गलत टीका लग रहा है, कुछ लोग तो बीमार पड़ रहे हैं और उसकी वजह से कुछ लोग डर रहे हैं कि टीका गवर्नमेंट ने टीका तो बनवा दिया है लेकिन कुछ लोगों को उनका असर एड़ा गलत पड़ रहा है। कुछ तो लोग पता नहीं अफवाह फैल रही है, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है कि जो टीका लग रहा है किसी को कोई कहता है कि फ़लानी जगह आदमी मर गया और फ़लानी जगह औरत मर गई है। इसकी वजह से इसका सेटिस्फाई करना चाहिए गवर्नमेंट को, घर घर जाके समझाना चाहिए कि ये टीके का असर जो ऐसा होता है, इसका बेनिफिट होता है, जहाँ कुछ ऐसा होता है इसका गलत फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन कुछ तो हमारे गाँव में कुछ लोग डर गए हैं इसके टीके की वजह से। लोग हमारे से सवाल कर रहे हैं कि यार पंचों सरपंचों, हमारे तो आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमने टीका लगवा दिया, फलानी जगह आदमी मर गया, फलानी जगह आदमी मर गया। इसलिए डॉक्टर को, BMO को और गवर्नमेंट को भी घर घर जहाँ समझाना चाहिए और कैंप लगाना चाहिए कि इसका टीके का ये असर होता है। क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से वैक्सीन शुरू कर चुकी है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने में सरकार की तरफ से कमी रही है, क्या लगता है आपको? हाँ, मेरे को तो लगता है कि सरकार जो है वो समझाने में नाकाम रही है। हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्पेंसरी में हम जाते हैं और जो कहता है, एक बार कह देता है मरीज के हमारे ऐसी बीमारी है, जैसा बुखार है, जैसा है, वो कहते हैं लगवाओ, नहीं तो लगवाना तो रहने दो, ठीक है ना। इसका जो 2-4 आदमी गाँव में छोड़ दिए, हो सकता है इनको ही होगा जो डिफेक्ट। उनको हर आदमी को चेक करके उनको बीमारी है या कुछ है, उनको हर को चेक करके फिर सही हो सकता है। क्या सरकार की तरफ से जो निर्देश LG साहब की तरफ से दिए गए थे 5 बेड वो लग चुके हैं? हाँ, बेड तो लगवा दिए, लेकिन अभी तक वो डॉक्टर जॉब वगैरह कुछ नहीं है। हमने तो जो अरेंजमेंट है वो हमने कर दिया है, बेड का अरेंजमेंट कर दिया है। पंचायत में कहा था कि बेड की अरेंजमेंट कर दो, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ नहीं है। पंचायत की तरफ से हमने जो भी बेड की सुविधा है वो कर दी अपनी तरफ से। और कुछ कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स की कमी है, क्या लगता है? हाँ, लगता तो है डॉक्टर की कमी है, तभी तो अभी तक हो रहा है, लेट हो रहा है, या कुछ भी है, लोगों को दिक्कत हो रही है। और समझाना चाहिए कैंप, जहाँ धीरे धीरे गांव में जाकर, क्योंकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए गांव में जाकर हर को समझाना चाहिए कि ये टीके का असर अच्छा होता है, जहाँ टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो लोग समझ पाएंगे। सर बताएंगे आज की मीटिंग के बारे में? आज जो हमने जो इधर मीटिंग रखी थी, इसका मकसद ये था कि चूँकि आपको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 18+ एज के जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। तो चूँकि थोड़ी प्रोग्रेस कम थी, इस सिलसिला में हमने म्यूनसिपल कमेटी प्रोल के प्रेसिडेंट साहब और बाकी काउंसलर साहिबान और साथ में BDC अपने खजान चंद जी, उनके साथ सरपंच साहिबान को बुलाया हुआ था। उनसे उनको रिक्वेस्ट की थी और साथ में कुछ लोग सिविल सोसाइटी की तरफ से भी यहाँ पर मीटिंग में हाजिर थे।
डिस्कस यही हुआ कि कैसे इस वैक्सीनेशन को की रफ्तार को बढ़ाया जाए। तो बीएमओ साहब को भी यही हदायत दी गई है कि वो पंचायत वाइज और वार्ड वाइज कैंप लगवाएं और ताकि लोगों को वहाँ पास में इस फैसिलिटी मिल जाए और वैक्सीनेशन 100% कवर की जाए। और साथ में आपके माध्यम से मैं सब लोगों को फिर से यही अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके सब लोग ये वैक्सीन का टीका जो है इसको लगवा लें, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए यही सबसे कारगर उपाय है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया सब लोग ये टीका लगवा लें। धन्यवाद। सर, देखा जा रहा है कि हाल ही में हमारी पंचायत के सरपंच एक पंच से बात होती है, वो कह रहे हैं कि लोग अभी भी डर रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि लोग अभी भी जो है वो पूरी तरीके से अवेयर नहीं है। तो तहसीलदार नगर की तरफ से ऐसा क्या किया जाएगा ताकि लोगों को अवेयर किया जाए और जो वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं डर के मारे वो वैक्सीनेशन ले सकें। हाँ, इसीलिए तो हमने ये मीटिंग बुलवाई थी सरपंच साहबान से और बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि वो लोगों को मोटिवेट करें। डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने भी लगवाया है, आप लोगों ने भी लगवाया है, सब लोगों ने लगवाया है। इससे ये है कि इस वैक्सीनेशन से ये इस महामारी से बचने में यही एक वैक्सीनेशन है सबसे कारगर तरीका। तो इसलिए सब लोगों से यही गुजारिश है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे आएँ और अपने परिवार को, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को इस महामारी से बचाएं। सर, कुछ लोग इसका भ्रम भी फैला रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है ये खराब कर रही है। तो इस तरह के लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं जो भ्रम फैला रहे हैं? अगर इस तरह से कोई अगर अफवाह लोगों में फैलाता है तो हमारे नोटिस में आएगी, तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी।